चलो जी, कोई बैटर ही नहीं है। पाकिस्तान हैज वन दिस मैच। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को जलील कर दिया है। 112 रन से फाइनल आखिरी मुकाबला हरा दिया पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलियंस जो बहुत चौड़े हो रहे थे कि हम तो जी वर्ल्ड कप जीतेंगे, फेवरेट्स हैं, यहां पे हम प्रैक्टिस करेंगे, मुंह काला करा के ऑस्ट्रेलियंस वापस जा रहे हैं। 3-0 से पाकिस्तान ने पेल पाल के अलग कर दिया। ऑस्ट्रेलियंस को होश ही नहीं है, बाहर से एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं। कूना मैन के मुंह पे कोनियां मारी हैं शादाब ने। पूरी की पूरी टीम सर चकरा रहा है ऑस्ट्रेलियंस का कि भाई हम वर्ल्ड चैंपियंस थे किसी टाइम पे, हमारे साथ किया गया इन लोगों ने। और पाकिस्तानियों को खुद नहीं विश्वास है, जैसे आपने पाकिस्तानी रोडीज में देखा था ना, मेरा सिलेक्शन हो गया है वो खुद ही नहीं विश्वास, हम जीत गए, हम 3-0 जीत गए, अल्लाह ये क्या हो गया, इतनी खुशियां एक साथ, दिल का दौरा ना पड़ जाए। वही हो रहा, पूरी पूरी कौम। बच्चे, हम पाकिस्तानियों को कुछ ना कुछ यकीन जरूर था कि हम सीरीज जीतेंगे, लेकिन तुम जो बातें करते रहे, जो मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में दिखा चुका हूं कि 3-0 लोडिंग, पाकिस्तान पहला मैच जीता, फिर 2-1 लोडिंग, यानी 2 ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। लानत पड़ी है ना तुम्हारे मुंह के ऊपर, बकवास तुम ही कर रहे थे। जो जो बड़ी बड़ी बातें इन्होंने की हैं, ऑस्ट्रेलियन ने भी नहीं की होंगी, क्योंकि पाकिस्तान से दुश्मनी है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ ऑस्ट्रेलिया को नहीं होगी पाकिस्तान के इस क्लीन स्वीप की, क्योंकि पाकिस्तान जो आउट क्लास किया है, इसे कहते हैं लैंडस्लाइड विक्ट्री। इसकी बेशरम की शक्ल पर सबसे ज़्यादा लानतें पड़ रही हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बकवास भी यही करता है। बैठी हुई है पाकिस्तानी। तो आज पाकिस्तान ने जो है फाइनली 3-0 ऑस्ट्रेलिया को रौंद दिया है। दे हैव फिनिश्ड पाकिस्तान एंड बेसिकली अब देखने वाली बात यह है कि यहां से वर्ल्ड कप के अंदर आप देखिए, मार्च की शक्ल देखें, वहां जाके मार्च की शक्ल देखें, जिस तरीके से किसी ने मतलब उसको अदालत ने सजा सुना दी थी ना काले पानी की, वैसे उसकी शक्ल हो गई ऐसे ऐसे सदमे में 3-0। और आप देखिए डोमिनेशन, देखो 3-0 हो जाता है, व्हाइट वॉश हो सकती है टीम, फाइट करके व्हाइट वॉश हो सकती है। यहां पे फाइट तो हुई नहीं, व्हाइट वॉश हो गई, लमलेट खात्मा, वन साइडेड फिनिश्ड। तो पहला मैच 22 रन से हारे, दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया 90 रन से हारी, आज तीसरा मैच 112 रन से हारे। लख दी लानत, जहन्नम की लानत ऑस्ट्रेलियंस के ऊपर। हमको लगा था, इवन पाकिस्तानी इसको लगा था, यार ऑस्ट्रेलिया आ रही है, कितनी बड़ी टीम है भाई, ये हमारे सामने जो है दम दिखाएगी, हम चलो एक मैच जीत पाएंगे, 2 मैच जीत पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया एक मैच नहीं जीत पाई, और ये बोलना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया कंप्लीटली एक्सपोज्ड बाय पाकिस्तान। पाकिस्तान ने वही रणनीति चुनी जो इंडिया से उन्होंने कॉपी करी थी, कि स्पिनर्स खिलाने की रणनीति। इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी में 3-3, 4-4 स्पिनर। इंडिया दुनिया की वो वाहिद टीम है जो स्पिनर्स खिलाती है। श्रीलंका के पास तो स्पिनर है नहीं, अफगानिस्तान के पास भी नहीं है, पाकिस्तान के पास तो कभी स्पिनर रहे ही नहीं है। कितने जायल हैं ये, जो भी जीतता है बीच में खुद को फिट करने की कोशिश करते हैं। पहले पूरी कंपेन चलाते हैं कि देखना जी 3-0 से पाकिस्तान हारेगा, वाइट वॉश होगा, अपने घर में जलील होगा, ये होगा वो होगा। और अब जब जीता तो बीच में इंडियन स्ट्रेटेजी कॉपी की है। बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजीज होती हैं हम तुम्हारी जो कॉपी करें। पाटा विकटें बनाते हो, 270 रन बनाते हो, और अपने घर में 225 खा भी लेते हो। बड़े आए स्पिन खिलाने वाले। खिलाया इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप में 3-3, 4-4 स्पिनर खिलाए। हमने अक्षर पटेल भी खिला दिया, रविंद्र जडेजा भी खिला दिया, कुलदीप यादव भी खिला दिया, साथ में खिलाए हमने स्पिनर्स, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ स्पिन है। पाकिस्तान को समझ में आया कि यार हमारे पास भी स्पिनर है, हम क्यों बाहर बिठाएंगे। ये अबरार भी ले आए, ये नवाज भी ले आए, सैम अयूब को स्पिनर बना दिया, शादाब को वापस ले आए, उस्मान द भट्टा बॉलर को भी ले आए, तब करके ऑस्ट्रेलिया एक प्लेयर उनका स्पिनर को नहीं खेल पाया, और इन्होंने रौंद के रख दिया। बट दैट इज नॉट द सरप्राइज। देखिए स्पिन डिपार्टमेंट में पाकिस्तान, एशियन टीम, श्रीलंका हो गई, अफगानिस्तान हो गई, आपकी पाकिस्तान हो गई, इनके स्पिनर्स अच्छे रहते हैं, पेसर्स भी ठीक है, पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी होती है। इस बार मेन डिफरेंस यह है कि पाकिस्तान की बैटिंग क्लिक कर गई। पाकिस्तान की बैटिंग में आप देखिए भाई साहब, ऊपर से सैम अयूब कातिलाना फॉर्म में, साथ में सलमान अली आगा, जिसने बोल दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यार बाबर क्या करते रहते हो, बाबर के अलावा भी यहां पे 12-13 प्लेयर है, और सही प्रूव करा उसने, हर मैच में ठोका। मेरे हिसाब से तो उसको मिलना चाहिए प्लेयर ऑफ द सीरीज, सलमान अली आगा को, जिस तरीके से वो खेला है, बहुत शानदार खेला है। हो सकता है किसी बॉलर को मिल जाए, सैम अयूब को मिल सकता है। तो सलमान अली आगा, सैम अयूब, उस्मान, शादाब, बाबर आजम ने आज 50 मार दिया। हालांकि वो अपनी स्पीड से मारता है, 140-50 की स्ट्राइक रेट, 50 की तो खैर ज्यादा हुई, 140, 130, 140 की स्ट्राइक रेट से मारता है वो बाबर आजम। और ये बहुत ज़बरदस्त डिफरेंस था पाकिस्तान के पिछले मैच और इसमें, क्योंकि ऊपर से पाकिस्तान की 2 विकेटें गिर गई थी, फ़खर जमान भी आउट हो गया था, साथ सलमान अली आगा भी आज नहीं ज़्यादा क्लिक कर सका, 5 स्कोर उसने बनाए। लेकिन जो बाबर ने एंकर इनिंग खेली, उसकी वजह से पाकिस्तान का टोटल 200 पार हुआ। एक एंड पर बाबर टिका रहा, दूसरे एंड पर आकर छक्के चौके लगते रहे। ख्वाजा नाफे आया, उसने ज़बरदस्त इनिंग खेली, अच्छी शॉट्स खेली। फिर शदाब ने आकर जो है वो ज़बरदस्त 40 रन बनाए, जो शायद ऑस्ट्रेलियंस के लिए आउट ऑफ सिलेबस था।
लेकिन मेन रीज़न ये थी कि साथ बाबर एक एंड पर डटा था। वो इतने स्कोर भी बना दे इतनी गेंदों पर भी, और साथ कोई एक दो हिटिंग कर लें प्लेयर्स पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान 200 पार कर सकता है। जो बाबर ने आज खेला उस पर हमें कोई खफकी नहीं है, तुम बेशक बेशर्मियां करते रहो। तो उनके लिए ये हो गया भाई कि उनका स्कोर बड़ा अच्छा बनता है। पहले 168 बनाया, फिर 198 बनाया, आज 208 बना दिया, कमाल हो गई। एंड उससे भी ज्यादा अच्छी बात, बॉलिंग तो स्ट्रेंथ थी पाकिस्तान की, आज बैटिंग भी अच्छी हो गई भाई। फील्डिंग तो कमाल की हो गई है यार। फील्डिंग तो ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कोई साउथ अफ्रीकन टीम फील्डिंग कर रही है, कोई इंडियन टीम फील्डिंग कर रही है। एक कैच नहीं छोड़ रहे। बाबर जितना मर्जी गंदा बैटर हो, कैच उसने एक नहीं छोड़ी। आज आप हर प्लेयर की आप फील्डिंग देख लो, आउटफील्ड में फील्डिंग देख लो, कैचिंग देख लो, इट हैज बीन आउटस्टैंडिंग। उन्होंने ये सीरीज को बड़ा सीरियसली लिया पाकिस्तान ने, कि वाकई हमें वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है। इतनी जलालत हम फेस नहीं कर सकते अपने अब्बू इंडिया से। अब्बू हमें 3-0 मार गए थे, अब हमने अब्बू के अगेंस्ट। वही बात, अब्बू एक दिन बाद पैदा हुए बच्चे से। पाकिस्तान 14 अगस्त को पैदा हुआ, हमारे अब्बू जो अपने आप को कह रहे हैं वो 15 अगस्त को पैदा हुए। बच्चे बाद में पैदा होते हैं बेटा, तुम बेटे हो, बेटे ही रहोगे। फाइट करनी है। अबू वैसे ही बैठे हुए, अबू पहले न्यूजीलैंड को 4-1 पहल के बैठे हुए कि आजा बेटा आजा, जिस भूलेखियों में तुम्हें तारे दिखा देंगे दिन में, तुम आ जाओ एक बार बस। तो अब मजा जरूर आएगा, बिकॉज पाकिस्तान ने यहां पे 3-0 सीरीज जीत ली, वहां पे इंडिया ने न्यूजीलैंड को 4-1 हरा दिया है। सो लग ये रहा है कि इस बार कंपटीशन होना चाहिए। हालांकि बड़ा मुश्किल है पाकिस्तानियों के लिए। यही टीम जो हमारे सामने आएगी, इतना ब्रेक नहीं हो रहा होगा श्रीलंका में, इतनी टर्न नहीं हो रही होगी जितनी इसमें टर्न हो रही है। और हो भी रही होगी तो भी हम मारेंगे, और हो भी रही होगी तो हमारे पास इनसे बेटर स्पिनर है। सो इनकी हैसियत तो इनको दिखाएंगे 15 को। मुझको बस ये बस डर के ना भाग जाए, बिकॉज कल देखना फिर कहीं 15 फरवरी को जहन्नुम की लांद ना भेजते रहो अपने प्लेयर्स पर, नाम ले लेकर, उनके बापों के नाम ले लेकर। ये तो ऐसे करते हैं बेशरम, मैच हार जाए बाप तक का नाम लेकर लानतें बेचते हैं। जहन्नुम की लानत हो, तुम्हारी फलाने की लानत हो। कल भी इनकी जर्सी लॉन्च का इवेंट था, T20 वर्ल्ड कप की जर्सी लॉन्च का इवेंट था पाकिस्तानियों, कल उन्होंने कैंसिल कर दिया। ये एंड मोमेंट तक कोशिश करेंगे कि अब्बू से ना पिलें, बच जाए, भाग जाए, हिंदुस्तान के सामने पिटने के नौबत ना आए, फिर से दुड़की हो जाएंगे। लेकिन हिम्मत करो बेटा, अब तो 3-0 हरा दिया। अगर हार भी, सही, अगर हार भी जाए ना, अगर बार आओ, देखो आओ, एक बार आओ। अगर ये हार भी जाए ना, मतलब इंडिया से हार जाएंगे वो तो हमें पता ही है। अगर ये हार भी जाए तो भी ये मुझे अब पूरी फीलिंग आ रही है कि सेमीफाइनल आ सकते हैं। बहुत हाई चांसेस टॉप 4 में। हाँ बिल्कुल 100%। टॉप 4 का केस बहुत सॉलिड हो गया। देखो पता क्या कि जब दिखाएगा 2 मिनट में वापस आ रहे हैं, जब आपका कैप्टन सामने आके परफॉर्म करता है ना, तो पूरी टीम पीछे खड़ी हो जाती है कि हाँ भाई हम रन करेंगे, अब हम परफॉर्म करेंगे, हम विकेट लेंगे आके जी। फील्डिंग में ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ा दी, बॉलिंग में ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ा दी, बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया आसपास भी नहीं थी। बेसिकली आपने, टू बी ऑनेस्ट अगर मैं वर्ड यूज करूं, आपने जलील किया ऑस्ट्रेलिया को। जलील हो गए ऑस्ट्रेलिया वाले, बिल्कुल शक्ल दिखाने लायक नहीं बचे वर्ल्ड कप से पहले। ऑस्ट्रेलिया अच्छा करे वर्ल्ड कप में, मैं तो खुद पता कि अच्छा कि टीम अच्छी है उनकी बहुत बड़ी, लेकिन पाकिस्तान के सामने टिकी भी नहीं है यार। ओवर कॉन्फिडेंस में ऑस्ट्रेलियन घमंड में टूट गए। ओवर कॉन्फिडेंस ऑस्ट्रेलिया को कह रहे हैं, तुम ये जो अभी कर रहे हो ये क्या है? इसे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहते। जब तुम मर रहे हो अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 15 फरवरी को हम तुम्हें भी पेलेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। हम कोई गरूर वाली बातें या ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाते, लेकिन हमारी टीम जिस तरह परफॉर्म कर रही है, इसी तरह जो गेम आज इन्होंने खेली, यही गेम खेल लेना तो तुम इनके पास भी नहीं इंशाल्लाह फटकोगे। एक दिन पहले, सीरीज से एक दिन पहले आए, कभी नहीं देखा गया, ना कोई कैंप लगा, ना कोई प्रैक्टिस हुई। वो आ रहा है कह रहा है जी मुझे तो पता नहीं था यहाँ पे ठंड है, मैं तो स्वेटर मंगा रहा हूं। बेटा स्वेटर नहीं, अब अपना जो तेरी मिट्टी खुश्क पे ना, खुश्क कर दिया, तेरी कब्र की मिट्टी गाड़ दिया उन्होंने तुझे, तो अब तू कपड़े मंगा ले, अब तू अंगीठी मंगा ले, अब तू हीटर मंगा ले, जो मंगाना मंगा ले, तेरा काम पूरा कर दिया। 3-0 हरा दिया। सेकेंडली जो आप बात है टॉप 4 की जो बात कर रहे हैं, उसमें पाकिस्तान को एडवांटेजेस क्या क्या है? सबसे बड़ी एडवांटेज पाकिस्तान को क्या है, जो इंडिया को एडवांटेज थी चैंपियंस ट्रॉफी में, और इशक आपको एक ही जगह पे खेलना है, श्रीलंका। यस, जो हमें चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को एडवांटेज मिली कि हमें पता था हमने दुबई में ही अपने सारे मैचेस खेलने, जब पूरी दुनिया चीखे मारे थे कि यार इंडिया को पता है उनको कहां खेलना है। इंडिया तो पाकिस्तान भी ट्रैवल नहीं कर रही, पाकिस्तान बल्कि होस्ट होकर उसको ट्रैवल करना है। यहां पर उल्टा होगा, यहां पे इंडिया को होस्ट होकर श्रीलंका ट्रैवल करना पड़ेगा। यहां पर पाकिस्तान को एडवांटेज मिलेगी कि उनके सारे के सारे मैचेस श्रीलंका में होंगे, तो दे विल बी यूज्ड टू द कंडीशंस। इवन इफ दे कम इनटू टॉप 4, इवन इफ दे कम इनटू द फाइनल, दे विल नॉट मूव आउट ऑफ श्रीलंका। If you are in the final, you will have to go to Sri Lanka. That is the biggest benefit for Pakistan. ये सबसे बड़ा, पहले तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। सेकंड पॉइंट ये है भाई, सलमान अली आगा, जिसको इनके जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, इनके एक्सपर्ट्स हैं, सब ने बोला,
बताओ, सारे पाकिस्तानियों ने चिल्लाया कि सलमान अली आगा 2 कौड़ी का प्लेयर, हम नहीं बोल रहे, उन्होंने खुद ने बोला वनडे का प्लेयर है। शोएब अख्तर बैठ के देखिए जी ये पहले मेरे को बताइए इसकी जगह बन रही है, कप्तान की जगह नहीं बना। आई थिंक द फर्स्ट पर्सन आउट द टीम सलमान आगा। मेरे को तो देखिए पैसे मिलते हैं इसलिए मैं बैठा हूं, ना मैं क्यों बोलूं, 130 भी बना पाएंगे, अभी यहां बैठा 130 भी बना पाएंगे, कहते मैं 130, कहते मैं 60, इनको बोले मेरे जूते की फिट, क्वालिटी नहीं है यार, मैं तो चाहता नहीं। अब उनके मुंह पे जूते पड़ गए आज, उसी बंदे को इतनी जल्दी इन्होंने राइट ऑफ कर दिया, वही सलमान अली आगा आके आज ठोक रहा है, उसने आगा पीछा बराबर कर दिया ऑस्ट्रेलिया का। और भाई साहब जो आपको भी बताया था कि भाई जब वो व्हेन द कैप्टन स्टार्ट्स लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट तो टीम पूरी खड़ी हो जाती है, उसने रख रख के मारा। सैम अयूब की फॉर्म वापस आ गई, सबसे बड़ा प्लस। देखो साहिबजादा फरहान एक फ्रॉड प्लेयर है, उसकी औकात नहीं 130-40 की बड़ी स्ट्राइक रेट, उसके तुक्के लग गए अलग बात है, किस्मत चल रही थी उसकी, डॉक्यूमेंट्री बन गई, वरना उसकी औकात नहीं है। सैम अयूब लेजिटिमेट एक डेंजरस प्लेयर है, उसकी स्ट्राइक रेट बड़ी रहती है। साउथ अफ्रीका सीरीज जब वो इंजर नहीं हुआ था उससे पहले की उसकी बैटिंग देखो भाई साहब, चीखें निकल गई थी ऑस्ट्रेलिया की, मार मार के हालत खराब थी। तो सैम अयूब, सलमान अली आगा, इवन जो भट्टा बॉलर लाएंगे, और इनका स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा हो गया, राइट। सो आई थिंक पाकिस्तान के लिए ओवरऑल बहुत प्लसेस हैं, बट स्टिल आई विल से सबसे बड़ा प्लस है कि दे नो कि उन्होंने अपने सारे मैचेस श्रीलंका में खेलने हैं, उनको पता होगा, यही एडवांटेज इंडिया को मिली थी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। अब बस ये है भाई, क्या वो इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। अगर 15 तारीख को इंडिया ने फिर से एक बार कुचल दिया पाकिस्तान को, वो खत्म है, बिकॉज एक बार इंडिया पेल देती है फिर ये उठ नहीं पाते। वो इसे और अगर उल्टा हो गया, अगर अपसेट हो गया, आपके लिए बड़ा मुश्किल देखो है। पता बात क्या है कि इनके लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार की जो शुरू के मैचेस है ना, सिर्फ ये तो जी पाकिस्तान आज क्लीन स्वीप कर चुका है, तकरीबन 111 रन से पेल पाल कर रख दिया है ऑस्ट्रेलिया को 3-0 क्लीन स्वीप, लैंडस्लाइड विक्ट्री, जो कि पाकिस्तान के लिए, पूरी कौम के लिए एक मुबारक की घड़ी है। क्योंकि जिस ऑस्ट्रेलिया को ये माइटी ऑस्ट्रेलिया कह रहे थे ये भारतीय चमचे चमांटे कि पाकिस्तान 3-0 से हारेगा, उनसे पाकिस्तान एक मैच नहीं जीत सकता, आज पाकिस्तान ने उसे क्लीन स्वीप किया है। पाकिस्तान की इस लैंडस्लाइड विक्ट्री में तीनों डिपार्टमेंट, चाहे वो बॉलिंग हो, बैटिंग हो या फिर फील्डिंग, किसी में भी कोई कसर नहीं थी। आज वो जो बाबर आजम का फ्लॉ पिछले 2 मैचेस में दिख रहा था वो भी नज़र नहीं आया। शानदार 50 स्कोर की उसने। मेरी नज़र में बाबर आजम की आज की इनिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, और जो पाकिस्तान का स्कोर 208 तक पहुंचा उसमें एक कलीदी रोल था। इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।